आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि बिल के विरोध में किसान सड़कों पर है। पंजाब में 3 दिन का बंद रखा गया है और कल चक्का जाम करने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री बलवंत सिंह रामूवाले जी हैं। रामूवाले जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हो कि किसान सड़कों पर आ चुका मैं है? अति संक्षिप्त बात कहनी है। पंजाब के किसान जत्थेबंदियां 10 हैं, 11 हैं। हरियाणा के किसान, और मैं अभी पढ़ा है कि यूपी के तराई एरिया में भी किसानों ने आंदोलन किया है, और तेलंगाना में भी किसान में उठ रहे हैं। पंजाब की किसान जत्थेबंदियां 10-11 जो जत्थेबंदियां हैं, उनमें एक दो हैं जो कभी चेयरमैन बन गए, कभी कुछ बन गए, उनको छोड़िए। वो जो जत्थेबंदियां हैं वो प्योर हैं, पवित्र हैं, समर्पित हैं, कुर्बानी के पुंज हैं। फिक्र और फर्ज वो किसान जत्थेबंदियां पंजाब की संघर्ष कर रही हैं। और मैं सभी सियासी पार्टियां जो पंजाब की हैं, मैं उनको कहता हूं संघर्ष करो, उनको उनकी अगवानी मान लो, उनको आगू मानकर संघर्ष करो कि हाँ आप, क्योंकि वो मात्र किसान किसान का संघर्ष करते हैं। अपनी जैसे किरली की, छपकली की नजर भम्बट पर होती है भमक्कड़ खाने के लिए, ऐसे हर राजनीतिक आदमी वो कोई संघर्ष करे, उसकी छपकली की तरह नजर वोट पर होती है। किसान जत्थेबंदी की नजर वोट पर नहीं। जहां तो महिलाएं कर रही हैं, कल मैंने 5-7 महिलाएं ये टेलीफोन पर देखी, जो जो आता है प्रोग्राम, तो उसमें महिलाएं और एक बुजुर्ग माता 80 वर्ष की वो लड़ रहे थे, और मेरी आंखों में आंसू गए। मैं सच कहता हूँ, मुझे लगा कि ये माता जी और ये बहन जी वो जो लड़ रही हैं, वो जैसे पवित्र छाती का पवित्र दूध, उन्होंने बच्चों को बचपन में जन्म देने के बाद पवित्रता से बख्शिश किया था बच्चे की जिंदगी के लिए, वो अपनी ऐस उम्र में अपनी कुर्बानी बख्शिश कर रही हैं। तो मैं, एक तो ये है। दूसरा कि मैं माननीय मुख्य प्रधानमंत्री से विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये जो 3 ऑर्डिनेंस है, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ भी ये तेलंगाना, किसी तरह लागू ना करो। ये इतने बड़े हैं जो बीमारी तो पेनेशिया है, बीमारी तोड़ रहे हैं। तो 5 साल अकेले गुजरात में लागू कर दो, 5 साल अकेला गुजरात। अगर वहां के किसान कहें आहा हा हम तो बादशाह बन गए, फिर हमारे भी कर देना। इसलिए बस ये दो बातें कहनी है। हम पूरे तौर पर लोक भाई मिशन मैंने बनाया, कोई वोट की बात नहीं करनी, सिर्फ किसान जत्थेबंदियों की पवित्र संघर्ष के समर्थन की मैं बात करता हूँ, बस। लेकिन रामूवाले जी, अगर बात करें तो कृषि मंत्री जो है या प्रधानमंत्री वो जो है, वो कहते हैं कि जो ये बिल है ये किसान के फायदे का बिल है और जो बिचौलिए हैं इस बिल के द्वारा वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, एक बस में एक सुरमा बेचने वाले को हमने कहा भी, तुम कह रहे हो कि सुरमा बहुत बढ़िया है, जिसने डाला उसकी तो नजर चली गई कि ना, हम तो यही कहेंगे, तो मंत्री तो यही कहेंगे। कोई इसका जो सिस्टम है, पंजाब में जितनी सड़कें हैं गांव की, सब मंडीकरण बोर्ड से बनी है। अगर मंडीकरण बोर्ड ये खत्म करता है तो रिपेयर भी नहीं होगी। और इसमें वो जो आड़ती छोटे हैं वो चले जाएंगे, वो जो काम करते हैं पल्लेदार वो चले जाएंगे, किसान चले जाएंगे। किसान की आज़ादी, आप सोचिए पुश्तों की ज़मीनें वो अडानी अंबानी आकर ले जाएंगे। यहाँ तुम, मैं फिर कहता हूँ, शहीद भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह, गदरी बाबे, सुभाष चंद्र बोस, जो उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, राजगुरु सुखदेव, ये वो स्पिरिट से भारतीय किसान जत्थेबंदियां लड़ रही है पंजाब की। रामूवाले जी, आप भी मंत्री रहे हो, जब भी कोई बिल आता था उस पे सभी पार्टियों की सहमति ली जाती थी, लेकिन जिस तरीके से कृषि पहले ऑर्डिनेंस आया, क्या इस पे सहमति ली गई मतलब सरकारों की, और सहमत थे जो दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां? यार इसको सारा देश कर रहा है, सहमति तो छोड़ो, ये ठोसा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, किसान जत्थेबंदियों को मानो। मैं बादल साहब को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, दूसरी पार्टियों को कहता हूँ कि आप तो अभी भी राष्ट्रीय
बातें में उलझे हुए हैं, किसी कोई बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहब की बात, कोई बाइबल में, कोई गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों की बात, कोई चिट्टा बेचने की बात, कोई यहाँ पंजाब में कांग्रेस पर ये दोष है कि वो नहर की बुनियाद रखने के लिए चांदी की एक ये चांदी की कही जो कसिया कहते जिसको, वो तैयार की गई। उन पर कोई दोष नहीं किसान जत्थों पर, बस यही मैं सिंपल कहना है। लेकिन इसको देखते हुए शिरोमणि अकाली दल, क्योंकि एनडीए के साथ गठबंधन था, केंद्र सरकार में मंत्री पद छोड़ दिया, अब पंजाब में चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। मंत्री पद है ही नहीं था, पद था, महकमा खाली था। दाल, चटनी, प्याज काटना, साग बनाना। जब बीबी हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया तो कुछ भी पास नहीं था। मैं रहा हूँ फूड मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं जानता हूँ कि फूड मिनिस्ट्री क्या है। 496 तो चीनी मिले मेरे पास थी, कंज्यूमर अफेयर्स मेरे पास था, और उसमें खरीदो फरोख्त करनी वो मेरे पास था, और उसको आगे एफसी होकर सब कुछ मेरे पास था। बीबी के पास तो साग चटनी थी, वो साग वाली जो घड़ी होती है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देकर वापस आ गए, कुछ ही नहीं था बोले। सारे महकमे जितने हैं उनके हेड ऑफिस, मंत्री ऑफिस, ये राष्ट्रपति भवन से और पार्लियामेंट से यहाँ 400 गज में है, और बीबी का जो कार्यालय था वो 9.5 किलोमीटर दूर यमुना नहर के पास था, यमुना के पास। तो दफ्तर भी बाहर था। लेकिन रामू वाले जी, इस पर अभी पार्लियामेंट जिस तरीके से कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया, अकाली दल भी ने भी इस मुद्दे को उठाया। क्या लगता है कि 2022 में जिस तरीके से पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या उसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं? मैं तो कह दिया कि किसान जत्थेबंदियां पवित्र जंग लड़ रही हैं, हर राजनीतिक पार्टी आखिर में वोट पर चली जाती है, इसीलिए बात नहीं बनती। कम से कम वाहेगुरु की कृपा करो, इस जंग को किसान जत्थेबंदियों को आगू मानकर, अगवाई मानकर चला लो बस। तो बिल्कुल, ये थे बलवंत सिंह रामूवाले, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है इसको किसान जो है वो अगुवाई करे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।